संस्करण, जीवामृत भूमि संस्करण, बीजामृत बीज संस्करण, जीवामृत भूमि संस्करण। उस भूमि का संस्करण करना है जो बंजर बनी हुई है, रासायनिक खेती के माध्यम से जो बंजर बनी हुई है, अनप्रोडक्टिव। जीवामृत भूमि पर डालने से भूमि के अंतर्गत क्या घटनाएं घटती है? जब हम जीवामृत भूमि पर डालते हैं, we add the जीवामृत on soil surface, भूमि के अंतर्गत क्या घटनाएं घटती है? अभी हमें अभ्यास करना चाहिए। साथियों, यह हमारे भूमि का 15 फीट का विस्तार है। दिस इज द 15 फीट स्ट्रैटा ऑफ द सॉइल। और 15 फीट नीचे जहां नमी है, मॉइस्चर कंटेंट इन द सॉइल बिलो द 15 फीट, ये हमारे एरिया हो स्थानिक लोकल, यहां समाधि लेकर बैठे। जब आप जीवामृत डालते हो तो उस जीवामृत से कुछ गंध नीचे पहुंचते हैं। उसकी विविध तरंग लंबी होती है, लंबाई। दैट मीन्स माइक्रोवेव्स, सम शॉर्ट सम लॉन्ग। गंध की ये तरंगे यहां जब पहुंचती है तो इसकी समाधि भंग होती है, ये नहीं होती। और समाधि भंग करके वो आकर्षित होता है, कहां? ऊपर आने के लिए बाध्य होता है। जीव जब वो ऊपर आते हैं तो खाते खाते आते हैं। क्या करते हैं? ये गुरु जब ऊपर आते हैं तो खाते खाते आते हैं। क्या खाते हैं? सॉइल खाते हैं, लाइमस्टोन खाते हैं, मुरुम खाते हैं। मुरुम मीन्स दिस येलोइश सॉइल स्टोन्स। मरड़ क्या बोलते हैं? मरड़, 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 और क्या खाते हैं? पैथोजेंस को खाते हैं। पैथोजेंस मीन्स जो जीवाणु हमारे फसलों को रोग निर्माण करते हैं, डिसीजेस क्रिएटर, उनको खाते हैं, उनको नष्ट करते हैं अपने आंगन में। और बायोमास खाते हैं। खाते खाते ऊपर आते हैं। वो बायोमास खाते हैं जो हानिकारक है, जिसमें नाइट्रेट का प्रमाण ज्यादा है। रासायनिक कृषि के माध्यम से जो नाइट्रेट आप डालते हो, यूरिया डालते हो, उसका डिपोजिशन कहां होता है? अवशेष में होता है, वनस्पतियों में। और खाते हैं, उसका नाइट्रेट सोर्स लेते हैं और उसका उसका जो इंटेस्टाइन है वो बॉयलर है, खाया हुआ उसमें चर्बण होता है। और चर्बण के बाद जब ऊपर आते हैं तो अपना कास्टिंग ऊपर भूमि पर डालते हैं। जब ऊपर आते हैं तो जाते जाते अपने शरीर में से कुछ स्राव का यहाँ स्प्रे करते हैं। इस दोनों तरफ जो ये वाल है ना, वाल के अंदर स्प्रे करते हैं, उसको लिप देते हैं। इस गांव में जो शिविर होता है और उसका छिड़काव करते हैं, उसमें हार्मोन्स होते हैं, अल्कोलॉइड्स होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं और जो हार्मोन्स होते हैं जीवाणु की शरीर बढ़ने के लिए और रूट जोन को जो चाहिए वो उसमें होता है। और बाद में जो नई फसल का रूट इसमें जाता है तो उसको सब अपने आप वहां मिलता है। ये काम केवल लोकल एरिया करता है, लेकिन अभी हम देखते हैं कि कुछ लोग ये एसिनोफिलिडा को डालते हैं एक पॉट में, उसमें नील डालते हैं, उसका वो नील बाहर निकालते हैं और 1000 रुपीज पर लीटर बेचते हैं। क्या बोलते हैं उसको? वर्मी वॉश, शेतकरी किसान वॉश। एक
नए एक्सप्लॉइटिंग सिस्टम खड़ी हो रही है, शोषण करने वाले खड़े हुए हैं, ये गलत है, उनका अटकाव करना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। इस तरह रासायनिक कृषि में लगने वाले संसाधन बेचने वाले तो लुट्टी है किसानों, लेकिन निसर्ग कृषि का काम करने वाले, सावयव कृषि का काम करने वाले भी बेचने लगे हैं। मैंने सुना है कि बेंगलोर के पास मंड्या जिले में एक किसान है जो निसर्ग कृषि करता है, गेहूं बेचता है 100 रुपए लीटर में। ये गलत है, ये गलत है, इसके लिए हमारा आंदोलन नहीं है। ये आंदोलन के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनको रोकना चाहिए। और मैं क्या उसको गुजारिश करता हूं कम्बाकी साहब को, आप उसके खिलाफ आंदोलन करें। वो गोमूत्र में नीम की पत्तियां डालकर वो भी बेचने लगा है, मैंने सुना है, ये गलत है। अगर हमारे स्थानीय के लोग फुकट में आपको वर्मीवाश अपने भूमि में देते हैं तो वर्मीवाश लेने की कोई जरूरत है ना? ऊपर आता है, अपना कास्टिंग डालता है, बिस्टा डालता है, बाद में जहां से ऊपर आया वहां से अंदर नहीं आता, तो वो दूसरे को अधिक छेद करता है और लग जाता है, खाते खाते जाता है, खाते खाते ऊपर आता है और अपना कास्टिंग ऊपर डालता है। 24 घंटे काम करता है। अगर आप जीवामृत डालते हो तो ये 24 घंटे काम करता है, नीचे ऊपर मैसूर बेंगलोर चलता रहता है और भूमि का कल्टीवेशन अपने आप हो जाता है। बारिश का पूरा पानी अंदर जाता है, भरकर नहीं जाता। ये देशी मेरे गुरु जब नीचे ऊपर आता है जाता है तो अनंत छेद होते हैं, भूमि का कल्टीवेशन हो जाता है। जो आप ट्रैक्टर द्वारा करते हो और ट्रैक्टर का काम कौन करता है? अगर एरेहुडू हाथ जोड़कर कहता है कि किसान भाई मैं आपकी भूमि का मशागत फोकट में करता हूं, मैं हूं ना, तो क्यों आप ट्रैक्टर का इस्तेमाल करें? नीचे ऊपर आकर जो कास्टिंग यहाँ डालते हैं वो कास्टिंग में क्या होते हैं? हमने कल एक सिद्धांत देखा, क्या देखा कि जैसे जैसे भूमि के अंदर नीचे जाए वैसे वैसे पौधों को बढ़ने के लिए और अनगिनत फल देने के लिए जो न्यूट्रिएंट चाहे वो ज्यादा मात्रा में भूमि अंदर होना है। इसका मतलब है जो अंदर की जो न्यूट्रिएंट है, खाद्य है, वो कम है, ज्यादा मात्रा में, बहुत मात्रा में सैचुरेटेड है, उनको कहाँ लाते हैं? ऊपर लाते हैं और ऊपर की कमी समा लेते हैं, भर लेते हैं, यानी बंबई का माल बेंगलोर में लाते हैं। है उसमें क्या है? ये जो सॉइल है, भूमि मिट्टी है, इसके अनेक गुना उसमें न्यूट्रन होते हैं। जैसे इस कास्टिंग में 7 टाइम्स मोर नाइट्रोजन होता है, 9 टाइम्स मोर फॉस्फेट होता है, 11 टाइम्स मोर पोटैश होता है, 6 टाइम्स मोर कैल्शियम होता है, 8 टाइम्स मोर फॉस्फेट सल्फर होता है और 10 टाइम्स मोर मैग्नीशियम होता है। अनेक गुना मोर प्रमाण उसका किसमें होता है? कास्टिंग में होता है। Scientist has given a calculation. Scientist has given a calculation. वैज्ञानिकों ने एक हमें गणित बताया जो सिद्ध हुआ। क्या कहते हैं? 1 square feet surface of the soil भूमि के 1 चौरस फीट भूमि में अगर एक साल में विदिन 1 ईयर 4 earthworms आर क्रिएटेड। एक 1 स्क्वायर फीट भूमि में एक साल में अगर 4 एरेहुडू साल भर काम करते हैं तो ये एरेहुडू 1 एकड़ में इतना विस्ता ऊपर लाकर डालते हैं कास्टिंग कि उस कास्टिंग में जो अन्न पदार्थ होते हैं उसमें प्रति एकड़ पर एकड़ 200 टन ऑफ शुगर केन मिलता है, 120 केजी बाइल का बंच मिलता है, 120 केजी अनाज का उत्पादन मिलता है। यानी अगर हमें ज्यादा उत्पादन चाहिए तो एक ही काम करना है, पर स्क्वायर फीट 1 ईयर में ये केवल 4 एरेहुडू को साल भर काम में लगाना।
30 स्क्वायर फुट 4 अर्थवर्स, 4 एरेहुल। जीवामृत डालने से चौथे दिन आपको एरेहुल के पिल्ले मिलते हैं, छोटे छोटे बच्चे के लिए, चौथे दिन। और 7वें दिन आप 4 से ऊपर काउंट ले, यानी केवल जीवामृत डालने से हमें अपने आप क्या पैदा कर सकते हैं, एरेहुल को सामने लगा सकते हैं। और उसके माध्यम के द्वारा हम जितना चाहिए उतनी अन्न द्रव्य की उपलब्धि हमारे भूमि में कर सकते हैं। साथियों, आज जंगल में जाइए, अनगिनत इमलियां, अनगिनत फल, न कल्टिवेशन है, न फर्टिलाइजर है, न यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर, न स्प्रेइंग, अनगिनत। किसने दिया उत्पादन? एरेहुल ने दिया। ये चमत्कार किसने किया? एरेहुल ने। क्यों ना अड़ीके में हो सकता है, क्यों ना कोकोनट में हो सकता है, क्यों ना पैडी में हो सकता है, क्यों ना पोमग्रेनेट में हो सकता है। सभी वस्तुओं में आप चमत्कार कर सकते हैं। जाकर देखिए, कृष्ण पाक का मॉडल देखिए, आप अपने आप समझ पाओगे। एरेहुल हमें फुकट में उत्पादन देता है, कास्टिंग डालता है, भूमि को बलवान करता है, कल्टीवेशन करता है। तो ये इसमें फर्टिला की कोई जरूरत है नहीं, वर्मी कंपोस्ट की कोई जरूरत है? 5000 पर टन क्या कीमत है वर्मी कंपोस्ट की? 5000 पर टन। क्या किसानों को लूटने का षड्यंत्र अभी चलना चाहिए? कदापि नहीं, कदापि नहीं। प्लीज बिलीव इन द नेचर, प्लीज बिलीव इन द नेचर, accept the truth, and truth is our friends are local earthworms, local earthworms, not eosinophila, not eosinophila। कल हमने देखा eosinophila क्या है, वो earthworm ही नहीं है, it is a surface feeder worm। जो कास्टिंग ऊपर डालते हैं, 24 घंटे मशागत करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, और इतना न्यूट्रिएंट ऊपर लाकर डालते हैं ताकि 1 एकड़ में हम 200 टन गन्ना ले सकते हैं, 60 टन हम अड़ीके ले सकते हैं, या कोकोनट ले सकते हैं, या 120 टन क्या ले सकते हैं, अनाज का उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन वो ये बातें जो करता है नीचे का माल ऊपर लाने का और कल्टीवेशन का, उसके लिए उसकी कुछ शर्तें हैं। वो कब करता है? जब आप उसके जीने के लिए आवश्यक माइक्रो क्लाइमेट वहां क्रिएट नहीं करते तो वो कुछ नहीं करता। उसको अगर 24 घंटे काम में लगाना है तो भूमि के अंदर और भूमि के ऊपर माइक्रो क्लाइमेट का निर्माण करना चाहिए, जिसको सूक्ष्म पर्यावरण कहते हैं।